नारायण 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 नारायण। जय श्री कृष्ण। साधना में उद्योग के साथ साथ धैर्य भी चाहिए। पहले अपने गुरु के वचनों में विश्वास, शास्त्रों में विश्वास, अपने साध्य मंत्र इत्यादि के ऊपर विश्वास, एक तान होकर के साधना करे तो धैर्य पूर्वक साधना करे। कई साधक बहुत शीघ्र ऊब जाते हैं, हम रोज इतना जप कर रहे हैं, हम इतना पाठ कर रहे हैं, कुछ लाभ दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसमें देखो, हमारे भगवत आधार में, हमारे उद्योग में, हमारे धैर्य में किसी प्रकार की न्यूनता तो नहीं है। हम एक बड़े महापुरुष का उदाहरण दे रहे हैं। भगवती गायत्री का दर्शन करने के लिए उन्होंने भगवती गायत्री का पुरुषचरण करने का संकल्प किया। पुरुषचरण का मतलब होता है जितने मंत्र में वर्ण है उतने लाख का जप, फिर उसके दशांश का हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन, ये विधि है। और जो लोग ये नहीं करते हैं वो दशांश जप ही कर लेते हैं। गायत्री का पुरुषचरण करते समय जो अन्य सामान्य नियम है उनकी हम चर्चा भी नहीं करें, क्योंकि हम इसमें पुरुषचरण की चर्चा नहीं कर रहे हैं, धैर्य की चर्चा कर रहे हैं। तो जितना रोज जप करते हैं उतना जप रोज करना है, कम नहीं करना है। अगर बढ़ाते हैं तो रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। ये कुछ सबके नियम, माने पुरुषचरण करना एक सामान्य धैर्य वाले पुरुष की बात नहीं है। भगवत कृपा भी चाहिए कि शरीर भी ठीक रहे और किसी प्रकार की बाधा ना आए। कई वर्षों में गायत्री का पुरुषचरण पूरा होता है। 1-1.5 वर्ष तो लग ही जाता है सामान्यतः, क्योंकि अन्य अनुष्ठान भी जो साथ रोज के वो भी करने हैं। तो उन्होंने एक पुरुषचरण किया, पराम्बा के दर्शन के लिए, दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने 2 किया, फिर कोई लाभ दिखाई नहीं पड़ा। ये आपको जितनी आसानी से मैं कह रहा हूं उतनी आसानी से होता नहीं। गायत्री का एक पुरुषचरण भी जो कर लेता है तो अपने को कुछ विशिष्ट ही अनुभव करता है। अब इस कोरोना काल में कुछ लोगों ने किया, ये उसका एक पॉजिटिव माने सिल्वर लाइनिंग है। उन्होंने एक एक करके 24 पुरुषचरण कर दिए। सोचो कितना लंबा काल होगा। 24 पुरुषचरण करने के बाद उनको वैराग्य आ गया और उन्होंने संन्यास ले लिया। जैसे ही उन्होंने संन्यास लिया, माताजी प्रकट हो गई। तो संन्यास के बाद यज्ञोपवीत और शिखा के अभाव में गायत्री का जप नहीं होता है। तो कहा, माताजी अब मैं क्या करूं, अब तो मैंने संन्यास ले लिया, आपने पहले क्यों नहीं दर्शन दिए? तो उन्होंने कहा, बेटा जरा पीछे मुड़ के देखो। उन संतों ने पीछे मुड़ के देखा तो काले काले पहाड़ जल रहे हैं। उन्होंने कहा, माता जी ये क्या है? तो माता ने कहा, ये तुम्हारे महापातक हैं, ये तुम्हारे प्रत्यवाय बाधक थे दर्शन में। एक एक पुरुषचरण से एक एक महापातक नष्ट हुआ। अगर धैर्य पूर्वक एक पुरुषचरण तुमने और कर लिया होता तो वह प्रकट हो जाती। कि वत्स चिंता ना करो,
तुम्हारा सन्यास जीवन बहुत सफल रहेगा। जिसने गायत्री का इतना पुरस्कार किया है उसका सन्यास उत्कृष्ट होता है। कि एक बार एक राजा को, बहुत प्रतापी राजा था, उसको ज्वर हो गया। अब तो ज्वर सामान्य बात है, पहले ज्वर होना कोई बड़ी अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। दुर्योधन को पूरे जीवन में ज्वर इत्यादि कभी नहीं हुआ, महाभारत में लिखा है। लोग इस प्रकार रहते थे। तो उसको ज्वर हुआ राजा को, और वैद्य लोग बुलाए गए। वैद्य लोग बुलाए गए और राजा का ज्वर नहीं टूटा। एक से जो दूसरा बुलाया गया, वैद्य तीसरा बुलाया गया। राजा ने कहा बंद करो इन सबको, समर्थ है। और उसने अनाउंस कर दिया अब हमारा जो इलाज करने आए वो निश्चित समझ ले, मुझे ठीक कर देगा तो उसे मालो माल कर दूंगा, और नहीं तो जय श्री कृष्ण कर दूंगा। सब घबरा गए। एक युवा वैद्य आया तो लोगों ने समझाया, भैया काहे को काल के गाल में जा रहे हो? उनका काल के गाल में क्या है? आयुर्वेद है काहे के लिए? आयुर्वेद बदनाम हो रहा है। हम बदनाम नहीं हो रहे हैं, आयुर्वेद की प्रतिष्ठा है दांव पर, मैं इलाज करूंगा। पता है क्या होगा? हाँ हाँ, मुझे अपने गुरु की दी हुई विद्या पर भरोसा है, शास्त्र पर भरोसा है, राजा को ठीक करूंगा। तो राजा ने उसको देखा, भैया तू तो ही है, लेकिन एक चीज है, तुम्हारे धैर्य को देख के प्रसन्न हूं, चलो लाओ दवाई। वैद्य ने कहा मैं 5 पुड़िया दे रहा हूं, 4 पुड़िया खाते खाते आपका ज्वर दूर हो जाएगा, और आप भय न करें, मैं कहीं भागूंगा नहीं, यहीं रहूंगा जब तक आपका ज्वर नहीं उतरता है, जिससे आपको ढूंढना न पड़े। राजा मुस्कुरा दिया, वाह। राजा का ज्वर 3 पुड़िया में ही खत्म हो गया। चौथे की जरूरत नहीं ले करके उसने वैद्य को बुलाया, वाह प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो वैद्य को, राजाओं का स्वभाव तो मर्द का, मालिक अगर वचन दे तो हाँ हाँ, अगर देने लायक चीज होगी तो अवश्य दूंगा। तो हमारे जितने बुजुर्ग वैद्यों को आपने जेल में डाल रखा, उनको छोड़ा दीजिए। क्या बात कर रहे हो? सब निकट्टे हैं निकम्मे। खबरदार, ऐसा कभी नहीं कहना। उनके पास शास्त्र का है, ज्ञान है, उनके पास विद्या है, कुछ कभी कुछ प्रमाद हो गया होगा, वो एक अलग बात है। आपको देना तुमको चाहिए ना, ये तो तुम्हारा अकेले प्रैक्टिस हमारे राज्य में चलेगा, सबको मैं, ठीक है आपकी स्वतंत्रता है, आप दे मत दे। अब राजा ने वचन दे रखा तो सब वैद्यों को छोड़ दिया गया। यहां हम आपको बताएं कि जैसे ही वो वैद्य आए, गदगद हो गए, बेटा तुमने शास्त्र की प्रतिष्ठा रख ली, हमारी ना कर ली। वो दंडवत पड़ गया, गुरुजी हम तो आपके विद्यार्थियों के विद्यार्थी, आप क्या कह रहे हैं? नहीं बेटा, पर तुम तो ये बताओ, तुमने राजा की ज्वर की निवृत्ति की चिकित्सा कैसे की? तो उन्होंने कहा, गुरुजी आप ही की दी हुई विद्या तो है, सुदर्शन चूर्ण मैंने दिया। अरे तुमने सुदर्शन चूर्ण दे के दिया? हम लोग तो सुदर्शन क्या, इससे बढ़कर के रस रसायन भी दिए, उनका ज्वर नहीं टूटा। गुरुदेव क्षमा करें, औषधि के लिए अपने शास्त्रों में निर्देश है, बला बल के अनुरूप औषधि देनी चाहिए, मात्रा। ये हमारे आयुर्वेद शास्त्र में, अंग्रेजी दवाइयों तो निश्चित है कि इतनी गोली ले लो, चाहे वो 50 किलो का वजन है, चाहे 120 किलो वजन का आदमी है। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में ऐसा नहीं है। जितना उसका शरीर है, जिसका बल है, उसके अनुसार औषधि दी जाती है। वही औषधि अगर मधु के साथ दी गई तो दूसरा असर है, अदरक के रस के साथ दी गई तो दूसरा असर है, अगर पुदीने के रस के साथ दी गई तो अलग असर है, अगर किसी क्वाथ के साथ दी गई तो अलग असर है,
अगर उसको मलाई के साथ दी गई तो अलग असर है, मधु के साथ दी गई तो उसका अलग असर है। तो इसको अनुपान कहते हैं। उसी किस अनुपान के संग किस मात्रा में औषधि दी गई है। हमारे राजा साहब का शरीर इतना बड़ा है, उनका वजन इतना है, उनका भोजन की मात्रा इतनी है कि आप लोगों ने औषधि तो दी लेकिन मात्रा का ध्यान नहीं रखा। वैद्य का धन्य बेटा, यही बात है। तो जितना वजन है, जितना भोजन है, उतनी मात्रा में यदि गणना करके औषधि दी जाएगी तो उसका लाभ होगा। हमने वही किया था। भैया ये भवरोग है, इसकी औषधि हमको लेना है, गुरु वैद्य है, लेकिन एक तो हमको पथ्य पूर्वक रहना होगा, क्या ग्रहण करना है क्या नहीं ग्रहण करना है, उसका अनुपान क्या है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। मात्रा कितनी लेनी है, अगर अल्प मात्रा में लेंगे तो बहुत देर में लाभ होगा। तो इस तरह से साधना में भी भाई धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमारा कितना बड़ा प्रायश्चित है, हमारे कितने बड़े प्रत्यवाय हैं, उसके अनुसार हमारा साधना का क्रम और कितनी साधना अपेक्षित है उसका निर्णय होता है। हमारे गुरुदेव कहते थे कोई भी अनुष्ठान करो भगवान का आधार लेके करो, पूरा उद्योग करो, उद्योग करते समय धैर्य रहे और जो जो अनुभूतियां उपलब्धियां हुए उनमें संतुष्ट रहो। तुम्हारी धारणा और निरंतर दृढ़तर होती जाए। शास्त्र प्रमाण है, समस्त साधनाएं फलवती होती ही हैं। यदि फलवती नहीं है तो उसमें कहीं न कहीं हमारा प्रमाद ही होता है, कहीं हमारा स्खलन ही होता है। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः, यत्न करने पर भी यदि मेरा अभीष्ट साधन नहीं हो रहा है तो देखो उसमें क्या दोष है, उस दोष को ढूंढ के उसके निवारण का उपाय करो और प्रभु कृपा से सफलता मिलती है। वैसे तो भगवान नाम हर प्रकार से कल्याणकर है, लेकिन किसी अनुष्ठान विशेष से किया जाए तो इसकी सावधानी आवश्यक है। आप सभी साधक लोगों को हमारी मंगल कामनाएं, जो यहाँ बैठे हैं और जो हमारे सम्मुख हैं विज्ञान के माध्यम से, उनको भी जय श्री कृष्ण।